हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। कल तो आप लोग एग्जाम है ना, फर्स्ट सीरीज आ चुका है। फर्स्ट से डाले थे उसमें आप लोग का ये सेकंड सीरीज है ऑब्जेक्टिव वाला सेशन का। ठीक है, जितना हम करा रहे हैं उतना कर लीजिए लो। इससे बाहर से आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए लो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है, लास्ट में ये भी बताना है किसका कितना सही हुआ। ठीक है, और हाँ, जो लोग पढ़े नहीं अभी तक सोच रहे हैं कि सर कैसे पास हों, कैसे अभी पास भी कम से कम करा दें, तो हम ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन लाए हैं ना आज वाला, उसको आप बस इतना ही कर लीजिए। आपका पासिंग मार्क्स 50 एकदम कंफर्म बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव 50 का 50 बन जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 50 बनाना रहेगा, आपका 50 का 50 बन जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों से। ठीक है, मदुरै पांडियो लोगो का दूसरा राजधानी है कौन सा? यह कहाँ लिखा हुआ है? यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह तमिल उपन्यास में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है जी? तमिल उपन्यास में। ठीक है, चलो आगे देखो। पंपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो पंपाती बेहोश क्यों से पड़ी थी? चोट लगने के कारण, तेज बुखार के कारण, डर के कारण, तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार था ना उसको, मेनिंजाइटिस के कारण तेज बुखार हो गया था। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? कैलाश ने, नारायण ने, बिजू ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने कहा था जी? ये कहा था नारायण ने। किसने कहा था? तो नारायण ने कहा था। ठीक है, नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब कहाँ है जी? तो नानकाना साहब अब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए लो आप लोग का कितना सही हुआ। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है जी? सोहिला गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। ये तो मामूली सा क्वेश्चन है। एक और बात, इस क्वेश्चन को आप VVI मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का छप चुका है एग्जाम में, फर्स्ट या सेकंड सीटिंग किसी में एक जरूर आने वाला है। दंड कमंडल शिखा सूत्र धोती तीरथ कवनु अति भ्रमण करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किस पंक्ति से? यार राम नाम बिरतु जगजन में पढ़े थे ना, तो उसी में था। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो गुरु नानक के किस पद में? तो गुरु नानक के जो गुरु नानक का कौन सा पद था? तो द्वितीय पद में दिया गया। ठीक है, चलो। पिछनी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का तुम्हारा अर्थ क्या है? बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। तो पहचानी। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होगा तुम्हारा? पहचानी। ठीक है, सोना नहीं। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे? तो कौन से कवि हैं जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? गुरु नानक, सुमिता नंदन पंत, या फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, या फिर रसखान? तो कौन है जी? तो तुम्हारे रसखान है। रसखान है। कौन है? रसखान है। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश, मेवाड़ नरेश, या फिर राजकोट नरेश? तो किसके सहायता से जी? तो गए थे बड़ौदा नरेश के। ठीक है, चलो आगे देखो। द अनटचेबल किसकी रचना है? तो देखो एक बात, जितना इंग्लिश में तुमको लिटरेचर मिलेगा ना, जितना इंग्लिश में तुमको लिटरेचर मिलेगा, उसमें अगर भीमराव अम्बेडकर होगा तो वही मारना। कैसे? भीमराव अम्बेडकर ही सबसे ज़्यादा इंग्लिश में अपने जो भी लिखे हुए इंग्लिश में ही ज़्यादातर लिखे हैं। ठीक है, विष के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह कहाँ से लिया गया है? विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से। कहाँ से लिया गया है? विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से। ठीक है, चलो आगे देखो। सशक्त कथाकार अमरकांत जी किस वर्ष हुआ था? उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सशक्त कलाकार जो अमरकांत जी थे ना, उनका जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है, यह किसने कहा है? 11 रुपए साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे और वे मिल नहीं रहे। ये किसने कहा है? रिश्तेदार की पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने? नहीं नहीं, वो जो आई थी बहादुर की जो बहादुर जहाँ पे था उनके घर पे, लेखक के घर पे, तो उनकी जो बुआ आई थी, उन्होंने ही कहा था। ठीक है, रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो निराला की साहित्य साधना, बड़े भाई, भारत की भाषा समस्या, या फिर भाषा एवं समाज? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निराला एवं साहित्य की साधना। ठीक है, चलो। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार, पर्याप्त, विकास, या फिर निराशा? तो यथेष्ट शब्द का क्या हो जाएगा? प्रयास हो जाएगा। कौन सा? पर्याप्त हो जाएगा, पर्याप्त। ठीक है, चलो आगे देखो। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? किरण मजुमदार, या फिर लता तथा, रश्मि वाजपेयी, या फिर वंदना राज? तो कौन है जी? तो ये है रश्मि वाजपेयी। कौन है? रश्मि वाजपेयी। ठीक है,
चलो आगे देखो, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित जो बिरजू महाराज थे कानपुर में कितने साल रहे थे? तो 2-2.5 साल। कितने रहे थे जी? 2-2.5 साल रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है जी? अशोक वाजपेयी की रचना है कविता में जनपद, कविता में जनपद, कविता का जनपद, ठीक है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन निम्न में कौन सा है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द कामना है, ठीक है, ठीक है। चलो, गृहस्थ का विलोम, गृहस्थ का विलोम सन्यासी, गृहस्थ का विलोम सन्यासी, ठीक है। जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या शब्द क्या है? असंभव, असंभव, ठीक है। चलो आगे देखो, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ तुम्हारा होगा घबराना। नहीं कहता है तुम्हारे चेहरे का हवा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्या उड़ा हुआ है? तो घबरा चुका है, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची तो महेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो महेंद्र। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक देखो, नमक वमक किसी चीज़ में डाला है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत नमकीन हो गया है, चाहे कम नमकीन, वो फीका है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका विशेषण क्या होगा? नमक का क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। पाथे नहीं होगा, पाक्षिक नहीं होगा, पतित नहीं होगा, तो उसका कौन सा? नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या होगा? निरक्षर, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसी के लिए काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल। कैसे कि राम खाता होगा, पता नहीं अभी खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ खा रहा होगा तो इसी टाइम खा रहा होगा, इसीलिए बोला जाता है ये संदिग्ध काल है। इसमें कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ है, राम खाता होगा, लेकिन हाँ इसी टाइम खा रहा होगा ना, इसका है लेकिन कंफर्म नहीं, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल। निरो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है जी? तुम्हारा समूहवाचक, गिरोह, समुदाय या फिर गैंग कुछ होता है तो उसके लिए क्या लगेगा? समूहवाचक संज्ञा रहेगा। गौरया शब्द का प्रत्यय, गौरया शब्द में प्रत्यय क्या है? गौरया शब्द में क्या प्रत्यय है जी? अया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अया प्रत्यय है। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, इसमें कौन सा कारण? देखो, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से इंसान गिरा, टेबल से पुस्तक गिरा, कुछ भी गिरा, आपादान कारक। गिरने उड़ने का बात आएगा तो आपादान कारक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 11, 6, 7, 8, 9 कितने होंगे जी सर्वनाम के? तो 6 भेद होंगे, ठीक है। लेकिन देख लेना, सर्वनाम के 6, लेकिन अगर कहीं कहीं 11 भी देता है तो 11 भी सही हो जाएगा, लेकिन हाँ, दोनों एक ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर दोनों एक ही ऑप्शन में अगर दे दिया 6 और 11 तो तुम 11 मानना, लेकिन अगर 11 नहीं दिया है तो 6 मानना, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है जी? तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो तुम्हारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आया थोड़ी है, आ जाए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। शेर भर दूध, शेर भर दूध ये विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण, प्रविशेषण या फिर परिमाण बोधक। तो ये परिमाण बोधक किसका होगा? परिमाण बोधक का, ठीक है। कैसे कि नाप तौल का बात हो रहा है, शेर भर बोल रहे हैं ना, शेर भर दूध, यहाँ पे शेर भर दूध, आधा लीटर दूध, 1 किलो दूध, ये सब परिमाण बोधक के लिए। कैसे नाप तौल में जहाँ भी आ जाए, 1 किलो चावल, आधा किलो गेहूँ, ये सब कुछ भी आ जाए ऐसा, तो वहाँ पे होगा परिमाण बोधक, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है। तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अशुद्ध है पूछ रहा है ना। आप कहाँ रह रहे हैं? सही है। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, ये भी सही है जी, ठीक है। अब देखो बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, ये वाला हमको गलत लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? निम्न में तद्भव शब्द कौन है जी? मोर, हाँ मोर होगा, ठीक है। चलो, बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। ऐसा शब्द जो शब्दों के ऐसा शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होता है, क्या कहलाते हैं? जो खंडों के मेल से बनते हैं, जिनका खंड सार्थक होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलो, जो उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? क्या कहलाता है जी? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग ये ना कहलाता है, पहले रहेगा तो उपसर्ग और बाद में आएगा तो प्रत्यय, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के
किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में। कौन सा अस्पताल में? जफरीन। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो किसने लिखी थी जी? तो किसने लिखी थी? तो रेनर मारिया रिल्के ने। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। शिकस्त शब्द का अर्थ क्या है? शिकस्त का अर्थ क्या होगा? शिकस्त तो मोम, शिकस्त का मोम। ठीक है, चलो। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? किससे संभार ली गई है? तो किससे ली गई है जी? तो कन्नड़ कहानियाँ एवं उसकी लोककृतियों से। ठीक है, कन्नड़ कहानियाँ से ली गई है। अवलूर के पास किस गांव का रहने वाले निम्न में है? तो अवलूर के पास रहने वाली जो है वो है मगम्मा, नजम्मा, रगम्पा। ठीक है। बारिश होते देख कैसे लग रहा था? कैसा लग रहा, किसे लग रहा था कि इस जैसे इस बार बाढ़ आ जाएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को या फिर राधा को? तो ये किसको लग रहा था? तो लक्ष्मी को। आपने ढहते विश्वास में पढ़ा है ना लक्ष्मी के बारे में, उसी में है। ढहते ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है जी? तो यह है तुम्हारा सातकोड़ी होता। ठीक है, चलो। तीन गोरे निष्ठान डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ नहीं कहा जा सकता, पागलपन मिटाना संभव है नहीं, पागलपन मिटाना संभव नहीं। तो ये कहा था। ठीक है, चलो। मंगू किस समय पागल थी? मंगू किस समय पागल थी? जन्म से, 1 वर्ष से, 3 वर्ष से या फिर 2 वर्ष से? तो किस समय मंगू पागल थी? तो मंगू पागल लगभग जन्म से थी। किससे थी जी? तो जन्म से मंगू पागल थी। कब से मंगू पागल थी? जन्म से। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम, सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है जी? तो वो है तुम्हारा नगर। ठीक है, चलो। कबीर रस खान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। ठीक है। किस रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है? किसने कहा था जी? तो किसने कहा था? तो रस खान ने। किसने कहा था? रस खान की। ठीक है। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो कवि घनानंद का जन्म 1679 ईस्वी को, नवासी नवासी ईस्वी को। ठीक है। घनानंद किस सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद नादिर शाह के सैनिकों से द्वारा मारे गए। ठीक है, चलो। भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है? भारत सौभाग्य का नाटक किनकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है जी? तो बद्री नारायण प्रेमगन, रसखान, घनानंद या फिर कुंवर नारायण? किसकी है जी? तो ये तुम्हारा है रसखान की। किसका है? रसखान का। ठीक है। मनुज भारती देखी केहू सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो ये तुम्हारे स्वदेशी से लिया गया है। ठीक है। भारत व भारतीय औरतें कहीं दिख जाए वहाँ पर स्वदेशी लगाना। ठीक है, ठीक है, चलो। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती, इंदु, आनंद कादम्बिनी, हिंदू प्रदीप? किसका संपादन किया है जी? तो आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी की। ठीक है। ग्राम्य किसकी रचना है? तो जो ग्राम्य किसकी रचना है? ग्राम्य तुम्हारा बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या है? गंगा दत्त पंत, हरिदत्त पंत, हरिशरण दत्त पंत या फिर शिवदत्त पंत? कौन है जी? तो ये तुम्हारे हैं गंगा दत्त पंत। ठीक है, चलो। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम शिवराज सिंह, रवि सिंह। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? रवि सिंह था। कौन सा हो जाएगा? रवि सिंह। ठीक है। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है जी? रोन नदी दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत किया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष किया गया था? तो 1990 में किया गया था। ठीक है। झोल में कितने मछलियाँ थी? जो झोले थी उसमें कितने मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी। कितने मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ। ठीक है। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। ठीक है। भैया मछली अभी कट जाएगी, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? तो ये किसने पूछा था? किसने पूछा था जी? दीदी ने। भैया अभी मछली कट जाएगी किसने पूछा था? दीदी ने पूछा था। दीदी ने पूछा था कि भग्गू ने पूछा था? दीदी ने पूछा था कि संतू ने पूछा था कि भग्गू ने पूछा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 64 नंबर का आंसर आप बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। गीतकार गुलजार की कविता का संपादन नरेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है? किस नाम से किया है जी? तो किस नाम से किया है? यार जुलाहे, यार जुलाहे नाम से। ठीक है। अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? अमरुद्दीन का बड़े भाई का नाम क्या था जी? अमरुद्दीन का बड़े नाम सादिक
हुसैन था, सादिक हुसैन, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान कैसा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान से कौन सी बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को जन्म करते हैं सब कोई। किस स्थान पर मरण श्री मंगल मनाया गया है? किस स्थान पर मंगल श्री मरण श्री मंगल मनाया गया? तो मनाया गया है काशी में, ठीक है। चलो 68 क्वेश्चन हो गया। अब बात, गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलो आगे देखो, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है जी? तो यह कथन किसका है? यह है महात्मा गांधी का, ठीक है। चलो, चिंता किनकी रचना है? चिंता किनकी रचना है? गुरु नानक का, स्वामीत्वनंद पंत का, सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय या फिर अनामिका? चिंता किसकी रचना है जी? ये तुम्हारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का, ठीक है। चलो आगे देखो, दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से तुमको कौन ललकारता है? तो दूर से तुमको वृक्ष ललकारता है। मतलब दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में। यह पंक्ति किस कविता से? तो यह अक्षर ज्ञान से है, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबंधित है? पड़ोसी को, साधु को, भक्त को या फिर प्रभु को? तो किसको है जी? प्रभु को है। किसको है? प्रभु को है, ठीक है। चलो आगे देखो, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से की है? स्वदेशी, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा, भारत माता। किससे है जी? तो ये तुम्हारा स्वदेशी से है। किससे है? स्वदेशी से, ठीक है। चलो आगे देखो, एक ध्वनि जब व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो तुम्हारा ये संतृप्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? संतृप्त ध्वनि। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का तुम्हारा उच्चारण स्थान होगा प फ ब भ, ओट होगा ना। प वर्ग वाला जो होता है, प फ ब भ, जो तुम्हारा प वर्ग होता है कौन से होता है जी? ओट से होता है। किससे होता है? ओट से। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद के होते हैं? कितने भेद के होते हैं जी? तो एक भेद के होते हैं। कितने होते हैं? एक। जगनानंद शब्द की संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो जगत आनंद। जगनानंद जगदानंद का क्या होगा? जगदानंद का क्या होगा? जगत धन आनंद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा, द्रवीभूत, अर्चना, निवृत्ति। कौन सा है जी? तुम्हारा हो जाएगा द्रवीभूत। कौन सा हो जाएगा? द्रवीभूत, ठीक है। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह, सम या फिर संग। क्या होगा 81 का राइट आंसर? तुम्हारा हो जाएगा सम, ठीक है। चलो आगे देखो, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का तुम्हारा हो जाएगा साप्ताहिक। कौन सा हो जाएगा? साप्ताहिक, ठीक है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दर्शनीय शब्द में तुम्हारा प्रत्यय हो जाएगा निय, ठीक है। शरणगत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत शब्द में तुम्हारा तत्पुरुष समास है। कौन समास है जी? तत्पुरुष समास, ठीक है। ध्यान में मग्न साधक यह कैसा पदबंध है? तो ध्यान में मग्न ये कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया पदबंध? तो कौन सा है जी? ये तुम्हारा संज्ञा पदबंध है। चलो आगे देखो, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य तुम्हारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। हमारे जीवन को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये किस वाक्य का उदाहरण है जी तुम्हारा? तो सरल वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का, ठीक है। माँ ने बच्चे को सुलाया, ये किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण है आपका? तो ये आपका हो जाएगा माँ ने बच्चे को सुलाया, यह आपका हो जाएगा कर्म कारक का, ठीक है। अब आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्रित वाक्य है? तो निम्नलिखित वाक्यों में तुम्हारा मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आएगा, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क तुम्हारा जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन आ रही? तो ऑप्शन नंबर ए है। अब विस्मयादि बोधक वाला संयोजक चिन्ह है और ये पूर्ण विराम चिन्ह है, ये कॉमा है, ठीक है। इसको याद रखे रहिएगा। निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं हिंदी को, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? वाहन, मित्रता, घर, दिवाली। देखो ये जो वाहन है ये तुम्हारा जातिवाचक है, घर तुम्हारा क्या है?
क्योंकि तुम्हारा जातिवाचक वाचक मित्रता क्या है तो भाववाचक है। लेकिन जो दिवाली है ये तुम्हारा एक पर्व का नाम है ना, स्पेसिफिक नेम हो गया किसी पर्व का। तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रवेश शब्द कौन लिंग है, प्रवेश में कौन शब्द में कौन सा लिंग है, तो प्रवेश जो है शब्द है उसमें लिंग कौन सा है बताओ, पुल्लिंग। कौन सा होगा जी, प्रवेश में कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, चलो। दाता दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, दाता का क्या हो जाएगा जी, तो तुम्हारा हो जाएगा दाता का दात्री। किधर है जी दात्री, किधर है, तो इधर बी नंबर में है। ठीक है, चलो आगे देखो। चलो निम्न बताओ, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द जो पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। ठीक है, चलो। भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो भाग्यवान का तुम्हारा हो जाएगा भाग्यवती। ठीक है, भाग्यवती। भाग्यवानी होगा नहीं, भाग्यवीन होगा नहीं, भाग्यविनी होगा नहीं। कारक के कितने वेद होते हैं, तो कारक के 8 वेद होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने। ठीक है, वाक्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ, 100 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। और हाँ, शाम को 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, उस टाइम एकदम VBI ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कल मॉर्निंग में जिसका फर्स्ट सिटिंग है उसका 4 बजे से क्लास होगा। ठीक है, 4 बजे से उसका हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन मत बिना देखे मत जाइएगा, लो मॉडल सेट लाएंगे उसी के अंदर से सब कुछ आएगा। मॉर्निंग में 4 बजे बिना जुड़े मत जाइएगा लो। ठीक है, और शाम को 6 बजे जरूर जुड़ना है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।